Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Muhammad Saqib Khan, and today the topic which we are going to discuss here is lysosomes. So first of all, we will discuss here introduction of lysosomes. Lysosomes are the membrane-bound vesicular organelles found throughout the cytoplasm. ये हमारे पास membrane-bound organelle है जो पूरे साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं जगह जगह पे. ये organelles है सेल्स के. The lysosomes are formed by Golgi apparatus और ये Golgi apparatus के थ्रू ही बनते हैं. The enzymes synthesized in endoplasmic reticulum are processed and packed in the form of small vesicles in the Golgi apparatus. यानी जो enzyme endoplasmic reticulum में बनते हैं उसके ऊपर प्रोसेसिंग होती है Golgi apparatus में और उसके बाद पैक किया जाता है in the form of small vesicle. तो उसके बाद ये रिलीज़ किए जाते हैं. Then the vesicle are pinched off from Golgi apparatus and become the lysosome. और ये Golgi apparatus से रिलीज़ होते हैं और लाइसोसोम की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं. एक राउंड शेप उसका होता है. Among the organelles of the cytoplasm, ये साइटोप्लाज्म में और बहुत सी organelles होती है. ये organelles भी उनमें से एक है. The lysosome have the thickest covering membrane, यानी इसके इर्द गिर्द एक बहुत मोटी झिल्ली होती है. The membrane is formed by a bilayered lipid material, यानी लिपिड के बाइलेयर से बनी हुई होती है इसकी मेम्ब्रेन. It has many small granules which contain hydrolytic enzyme, और इसके अंदर छोटे छोटे granules होते हैं जो hydrolytic enzyme पर मुश्तमिल होते हैं. ये इसका डायग्राम है. ये इसकी मेम्ब्रेन है ये ब्लू कलर में और ये जो अंदर आपको ग्रेन्यूल्स नज़र आ रहा है ये इंजाइम्स हैं और इसमें जो बाहर जो वो लगे हुए मतलब वो बार से है इसको हम ट्रांसपोर्ट प्रोटीन कहते हैं. इसके बाद टाइप्स ऑफ लाइसोसोम, यानी लाइसोसोम्स आर ऑफ टू टाइप. लाइसोसोम हमारे पास दो किस्में हैं. एक को हम कहते हैं प्राइमरी लाइसोसोम्स एंड सेकेंडरी लाइसोसोम. तो चलो देखते हैं प्राइमरी लाइसोसोम क्या और सेकेंडरी. Primary lysosomes which is pinched off from Golgi apparatus, यानी जो Golgi apparatus से निकल आते हैं जो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले जो Golgi apparatus से बाहर आते हैं. It is inactive in spite of having hydrolytic enzyme, यानी ये inactive फॉर्म में होते हैं. इसमें hydrolytic enzyme होते हैं लेकिन ये inactive फॉर्म में होते हैं. Secondary lysosome which is the active lysosome, और ये secondary लाइसोसोम जो है इसके ये जो ये एक्टिव लाइसोसोम्स होते हैं. इट इज़ फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ अ प्राइमरी लाइसोसोम विद द फेगोसोम और एंडोसोम. और ये सेकेंडरी लाइसोसोम कैसे बनते हैं जब इसमें ये बाहर से कोई बैक्टीरिया वगैरह आ जाता है. ये रिसेप्टर जो भी है यहाँ पे ये रिसेप्टर है बैक्टीरिया आ जाता है इससे अटैच हो जाता है. इसमें मेम्ब्रेन के इर्द गिर्द एक छोटा सा मतलब कि मेम्ब्रेन बन जाती है यानी वैक्यूल टाइप सा. तो इसको हम फेगोसोम कहते हैं. तो ये फेगोसोम और लाइसोसोम जब इस दोनों इसके अंदर कंबाइन हो जाते हैं तो इसको हम कहते हैं फेगोलाइसोसोम, यानी इसको हम फेगोसोम कहते हैं. तो हमारे पास इस तरह ये क्या हो जाता है सेकेंडरी लाइसोसोम बन जाता है. अब इसके फंक्शन क्या है, यानी फंक्शंस ऑफ लाइसोसोम. लाइसोसोम्स आर ऑफन कॉल्ड गार्बेज सिस्टम ऑफ द सेल because of their degradation activity. About 50 different hydrolytic enzymes known as acid hydroxylases are present in the lysosome through which lysosomes execute their function. यानी इसके अंदर डिफरेंट किस्म के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं जो किसी भी ऑर्गेनेल या किसी भी चीज़ को डिग्रेड करके उसको वापस रीयूज़ करते हैं और इस तरह अपनी ये जो एक्टिविटी परफॉर्म करती है. इम्पोर्टेंट लाइसोसोमल एंजाइम है उसके अंदर जितना इम्पोर्टेंट एंजाइम्स जो होते हैं लाइसोसोम के अंदर वो क्या है, जैसे कि प्रोटीएस यानी ये प्रोटीन के लिए है. विच हाइड्रोलाइज द प्रोटीन इनटू स्मॉल अमाइनो एसिड. ये प्रोटीन के जो लॉन्ग चेंज होते हैं इसको डिग्रेड करके यानी हाइड्रोलाइज करके उसको स्मॉल अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करता है. इसके बाद लाइपेजिस है विच हाइड्रोलाइज द लिपिड इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसराइड्स. जो लिपिड के चेंज होते हैं उसको फैटी एसिड और ग्लिसराइड में हाइड्रोलाइज करता है. amylases which is hydrolyze
द पॉलीसेकेराइड इनटू ग्लूकोज है, जो पॉलीसेकेराइड चेन होते हैं उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। न्यूक्लियेज विच कन्वर्ट द न्यूक्लिक एसिड इनटू मोनोन्यूक्लियोटाइड, और जो न्यूक्लिक एसिड और डीएनए आरएनए उसको मोनोन्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट करते हैं न्यूक्लियेसिस। इसके बाद मैकेनिज्म ऑफ लाइसोसोमल फंक्शन, ये है उसका मैकेनिज्म क्या है, यानी ये काम कैसे करते हैं। लाइसोसोमल फंक्शंस इन्वॉल्व टू मैकेनिज्म, इसके दो किस्म के मैकेनिज्म, इसके मैकेनिज्म के टू टाइप्स हैं, एक हेटेरोफेगी है और दूसरा ऑटोफेगी। यानी डाइजेशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मटीरियल इनगल्फ बाय द सेल वाया एंडोसाइटोसिस, यानी जो बाहर से मटीरियल यानी मवाद आ जाता है तो सेल उसको इनगल्फ कर लेता है वाया एंडोसाइटोसिस। और दूसरा है ऑटोफेगी, डाइजेशन ऑफ इंट्रा सेलुलर मटीरियल सच इज वोन आउट साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स, यानी सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स है इसको इनगल्फ करते हैं तो उसको ऑटोफेगी कहते हैं, जो बाहर से आते हैं उसको हेटेरोफेगी कहते हैं। डिग्रेडेशन ऑफ मैक्रोमॉलिक्यूल्स, यानी कैसे ये मैक्रोमॉलिक्यूल्स इसको डिग्रेड करता है। सबसे पहले मैक्रोमॉलिक्यूल्स आर इनगल्फ बाय द सेल बाय मीन ऑफ एंडोसाइटोसिस, यानी एंडोसाइटोसिस के थ्रू ये मैक्रोमॉलिक्यूल सेल इनगल्फ करता है, यानी या तो फेगोसाइटोसिस होता है या पिनोसाइटोसिस होता है। अगर सॉलिड पार्टिकल है सॉलिड शेप में तो उसको हम फेगोसाइटोसिस कहते हैं, लिक्विड में तो उसको हम पिनोसाइटोसिस कहते हैं। मैक्रोमॉलिक्यूल्स सच एज बैक्टीरिया इनगल्फ बाय द सेल बाय फेगोसाइटोसिस आर कॉल्ड फेगोसोम और वैक्यूल, यानी अगर मैक्रोमॉलिक्यूल है जैसे कि बैक्टीरिया है, जैसे मैंने पीछे वो एग्जाम्पल में बता दिया, ये अब ये बैक्टीरिया में आ रहा है तो इसको ये इनगल्फ कर लेता है, तो ये सॉलिड फॉर्म में तो उसको हम फेगोसोम यानी ये फेगोसोम इसको कहते हैं, और फेगोसाइटोसिस का अमल होता है इसमें, तो इसको या वैक्यूल कहते हैं या फेगोसोम कहते हैं। द अदर मैक्रोमॉलिक्यूल टेकन इनसाइड वाया पिनोसाइटोसिस आर कॉल्ड एंडोसोम, अगर कोई चीज़ लिक्विड फॉर्म में है उसको सेल इनगल्फ कर लेता है, इनसाइड ले लेता है तो उसको हम एंडोसोम कहते हैं। द प्राइमरी लाइसोसोम फ्यूजेस विद द फेगोसोम और एंडोसोम टू फॉर्म अ सेकेंडरी लाइसोसोम, जैसे कि पहले बता दिया गया है कि ये लाइसोसोम जो इसके साथ अटैच हो जाता है, इसके अंदर मतलब कंबाइन स्ट्रक्चर बना लेते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, फेगोसोम कहते हैं। ये प्राइमरी लाइसोसोम जब फेगोसोम के साथ कंबाइन हो जाता है तो उसको ये सेकेंडरी लाइसोसोम बना लेता है। द पीच इन द सेकेंडरी लाइसोसोम बिकेम एसिडिक एंड द लाइसोसोमल एंजाइम्स आर एक्टिवेटेड, और जो अंदर मीडिया है यानी जो लाइसोसोमल है, लाइसोसोम का जो अंदर मीडिया में पीएच है वो क्या एसिडिक होता है, और लाइसोसोम जो है और लाइसोसोमल एंजाइम जिसके अंदर एंजाइम्स होते हैं प्रोटीएज लाइपेज बाकी जो एंजाइम है वो क्या एक्टिवेट हो जाते हैं। द बैक्टीरिया एंड द अदर मैक्रोमॉलिक्यूल्स आर डाइजेस्टेड, और जो बाकी बैक्टीरिया है या दूसरे मैक्रोमॉलिक्यूल्स है क्या हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाते हैं एंड डिग्रेड हो जाते हैं बाय दिस एंजाइम, इस इन एंजाइम के जरिए। द सेकेंडरी लाइसोसोम कंटेनिंग दिस डिग्रेडिंग वेस्ट प्रोडक्ट मूव्स थ्रू साइटोप्लाज्म एंड फ्यूज विद द सेल मेम्ब्रेन, और ये जो वेस्ट मटेरियल जो सेल के नहीं चाहिए होता ये साइटोप्लाज्म में चला जाता है और साइटोप्लाज्म के बाद सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच हो जाता है और बाहर रिलीज कर लेता है। नाउ द वेस्ट प्रोडक्ट आर एलिमिनेटेड बाय द एक्सोसाइटोसिस, और एक्सोसाइटोसिस के थ्रू ये जो वेस्ट प्रोडक्ट है ये सेल से एलिमिनेट हो जाता है। दूसरा जो हमारा पास मैकेनिज्म है डिग्रेडेशन ऑफ वोन आउट ऑर्गेनेल्स, द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम wraps around the worn out organelles like mitochondria and form a vacuole called autophagosomes, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसी भी ऑर्गेनेल्स के इर्द गिर्द अपने आप को लपेट देता है यानी इसको घेर देता है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया के इर्द गिर्द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ जाता है, उसके इर्द गिर्द एक वैक्यूल सा बन जाता है जिसको हम कहते हैं ऑटोफेगोसोम। वन प्राइमरी लाइसोसोम फ्यूज विद वन ऑटोफेगोसोम, जैसे जब प्राइमरी लाइसोसोम फ्यूज हो जाता है वन ऑटोफेगोसोम के साथ टू फॉर्म सेकेंडरी लाइसोसोम, तो ये सेकेंडरी लाइसोसोम बन जाता है। द एंजाइम्स इन द सेकेंडरी लाइसोसोम आर एक्टिवेटेड, और जो सेकेंडरी लाइसोसोम्स है इसके अंदर जो एंजाइम वो एक्टिवेटेड फॉर्म में होता है। नाउ दिस एंजाइम डाइजेस्ट द कंटेंट्स ऑफ ऑटोफेगोसोम, और इस फेगोसोम के अंदर जो भी कंटेंट है ये एंजाइम इनको डाइजेस्ट कर लेता है और डिग्रेड कर देता है। नंबर थर्ड है रिमूवल ऑफ एक्सेस सेक्रेटरी प्रोडक्ट इन द सेल, यानी सेल में जो सिक्रीशन है वो एक्सेस अमाउंट में है तो उसे कैसे सेल रिमूव करता है। लाइसोसोम इन द सेल्स ऑफ द सेक्रेटरी ग्लैंड्स रिमूव द एक्सेस सेक्रेटरी प्रोडक्ट्स बाय डिग्रेडिंग द सेक्रेटरी ग्रेन्यूल्स, यानी लाइसोसोम जो हुलिये में होते हैं यानी वो हुलिये यानी सेक्रेटरी ग्लैंड के वो हुलिये जिनमें लाइसोसोम होता है, इनका काम ये होता है कि जो एक्स्ट्रा सिक्रेशन होती है उसको डिग्रेड करता है, क्योंकि उनकी जो सिक्रेशन है वो सेक्रेटरी ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में होता है, तो ये लाइसोसोम आके इनको डिस्ट्रॉय करता है सेक्रेटरी ग्रेन्यूल्स को, और इस तरह ये
एक्सेस जो सेक्रेटरी प्रोडक्ट है वो रिमूव हो जाते हैं। नंबर 4 है सेक्रेटरी फंक्शन, यानी सेक्रेटरी लाइसोसोम। इसका कौन सा फंक्शन है? रिसेंटली lysosomes having secretory function called secretory lysosome are found in some of the cell, particularly in the cell of the immune system। यानी immune system में हमारे पास क्या होता है? secretory lysosomes होते हैं। The conventional lysosomes are modified into secretory lysosome by combined with the secretory granules। यानी जो lysosome है ये modified हो जाते हैं और सेक्रेटरी लाइसोसोम के साथ कंबाइन हो जाते हैं और सेक्रेटरी ग्रेन्यूल्स बना लेता है विच कंटेन द पर्टिकुलर सेक्रेटरी प्रोडक्ट ऑफ द सेल। यानी सेक्रेटरी ग्रेन्यूल्स में क्या होता है? हमारे पास जो वेस्ट सेक्रेटरी प्रोडक्ट होता है जो सेल से सेल ने सेक्रेट किया हुआ होता है, तो ये लाइसोसोम इसके साथ कंबाइन हो जाता है, उसको डिस्ट्रॉय कर लेता है। एग्जाम्पल ऑफ सेक्रेटरी लाइसोसोम्स की एग्जाम्पल क्या है? लाइसोसोम्स इन द साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट्स एंड नेचुरल किलर सेल्स सेक्रेट perforin and enzymes which destroy both wild infected cell and tumor cell। यानी जो लाइसोसोम है साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट और नेचुरल किलर सेल ये क्या सीक्रेट करते हैं? परफोरिन और एंजाइम, ये दोनों सीक्रेट करते हैं और इन दोनों का काम क्या होता है? जो वायरल इन्फेक्टेड सेल है या ट्यूमर सेल है इनको डिस्ट्रॉय करता है। परफोरिन इज अ पोर फॉर्मिंग प्रोटीन that initiate cell death और ये सेल डेथ की इनिशिएशन में हेल्प करता है परफोरिन। ग्रेन्जाइम्स बिलोंग टू द फैमिली ऑफ सेरीन प्रोटीएज। एक ग्रेन्जाइम जो है ये सेरीन प्रोटीएज एंजाइम की फैमिली से बिलोंग करता है। एंजाइम दैट डिसलॉज द पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड ऑफ द प्रोटीन, यानी ये वो एंजाइम है जो पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड प्रोटीन में तोड़ते हैं यानी ब्रेक करते हैं। एंड काज द सेल डेथ बाय एपोप्टोसिस, और एपोप्टोसिस के थ्रू सेल का डेथ हो जाता है। एपोप्टोसिस यानी सेल खुद ही अपने अंदर एक ऐसा मैकेनिज्म क्रिएट कर देता है जिससे सेल जो फंक्शन है वो स्टॉप हो जाता है और सेल जो है वो सेल की डेथ हो जाती है। नंबर 2 सेक्रेटरी लाइसोसोम्स ऑफ मेलानोसाइट्स सेक्रेट मेलानिन, यानी जो सेक्रेटरी लाइसोसोम्स है मेलानोसाइट के वो क्या सेक्रेट करते हैं? मेलानिन वो सेक्रेट करते हैं। Secretory lysosomes of mast cells secrete serotonin, which is a vasoconstrictor substance and inflammatory mediator। और ये secretory lysosome जो है मास्ट सेल के वो क्या सीक्रेट करते हैं? सेरोटोनिन। और इसमें ये vasoconstriction यानी जो है ये सब्सटेंस पाया जाता है जो उसका अंदरूनी एरिया को कम कर देता है और उसमें के बाद इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाती है सेल के अंदर और उसकी तरह सेल की डेथ हो जाती है। तो हमारा टॉपिक था वो खत्म हो गया लाइसोसोम। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है या कोई पॉइंट शेयर करना हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं और ये वीडियो अपने दोस्तों अपने क्लास के साथ शेयर करें ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया। अगर सब्सक्राइब किया तो बाकी वीडियोस अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होंगी क्योंकि मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही वीडियो बनाता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।